चंद्र दुबे, माँ सरस्वती का पुत्र, आज एक बार फिर अपने रचना को लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी ये कविता, आज की ये कविता 26 जनवरी को जो घिनौना कृत्य हमारे देश में हुआ, जो ये देश ये दुनिया देखी, उस पर है। यकीन मानिएगा, शाम का वेला था जब मैं ये खबर सुना, अब मेरे आंख में आंसू आ गए। और ये कविता मैं जब लिख रहा था तो मेरी आंख से आंसू छलक रहे थे, और कहीं मैं अपने इस आंसू को अगर 16 शब्दों के शोले बनाने में कामयाब रहा हूं तो मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाइएगा। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में। लाखों बलिदानी पगड़ी शर्मसार हुए हैं दुनिया के बाजारों में। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में। लाखों बलिदानी पगड़ी शर्मसार हुए हैं दुनिया के बाजारों में। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है आजाद भारत के इतिहासों में। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है आजाद भारत के इतिहासों में। आज बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तिरंगा का अपमान हुआ है। जो भी हुआ खुलेआम हुआ, सरेआम हुआ है लाल किले के चौराहे में। और अगला मिसरा देखिएगा। ये देख स्वर्ग लोक में बैठे हुए जो शहीद आजम भगत सिंह और लाखों इस देश पे मर गए, इस देश के झंडे के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों पर क्या गुजरी होगी। अगर मैं सही उनके एहसासों को आप तक रख पाता हूं तो आशीर्वाद बनाइएगा कि ये देख भगत सिंह भी फूट कर रोए होंगे। ये देख भगत सिंह भी फूट कर रोए होंगे। स्वर्ग लोक में बैठे वीरों के मस्तक पे भी मातम के बादल छाए होंगे। स्वर्ग लोक में बैठ वीरों के मस्तक पे भी मातम के बादल छाए होंगे। ना हम ये हरगिज मान नहीं सकते। ये वही गुरु गोविंद सिंह के औलादे हैं जिनके गौरव गाथा हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये वही गुरु गोविंद सिंह के औलादे हैं जिनके गौरव गाथा हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। शेरों के खाल में छिपे भेड़िए के औलाद हैं ये। शेरों के खाल में छिपे भेड़िए के औलाद हैं ये। जिस पत्तल में खाते हैं छेद उसी में करते हैं। तिरंगा का अपमान करने वाले अन्नदाता नहीं, सारे के सारे गद्दार हैं ये। सारे के सारे गद्दार हैं ये। और साहब, हद तो तब हो जाती है जब हम न्यूज देखते हैं शाम के वक्त और देखते हैं क्या, इस घिनौने कृत्य को भी, इस पर भी अपना तर्क वितर्क देने के लिए कुछ नेता सामने आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तब माफ कीजिएगा, अपना तमाम सरहद मैं भूल गया हूं, अपनी मर्यादा का सीमा मैं पार कर रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मगर मैं अपने गुस्सा को शांत नहीं कर पाया, अपने कलम को मैं रोक नहीं पाया। तब मैं लिखता हूं कि सत्ते के लालची कुत्तों, कुर्सी के भूक्कड़ गिद्धों, ले आओ चुल्लू भर पानी उसमें डूब मरो तुम। ले आओ चुल्लू भर पानी उसमें डूब मरो तुम। इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं, कैसे भूल गए तुम। और सवाल साहब मोदी जी पे भी होगा। मोदी जी से भी सवाल पूछा जाएगा। क्या है कि जब हम किसी पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं तो हम सवाल भी उसी से करते हैं। तो देखिएगा कि आज 56 इंच के सीने वाले
प्रश्न के चिन्ह तुम पर भी मंडराएंगे, प्रश्न के चिन्ह तुम पर भी मंडराएंगे। बोलो तुम्हारे रहते हुए ये गिद्धड़ कैसे ये कर पाए हैं, बोलो तुम्हारे रहते हुए गिद्धड़ कैसे ये कर पाए हैं। प्रश्न थोड़ा कड़वा है मगर इतिहासों में पूछे जाएंगे। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के राजा हम हैं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के राजा हम हैं। हमने तुम्हें चौकीदार बनाए, तुम दिल्ली में बैठे थे, हमने तुम्हें चौकीदार बनाए, तुम दिल्ली में बैठे थे, हमने तुम्हें चौकीदार बनाए, तुम दिल्ली में बैठे थे। फिर ये कैसे भेड़िए लाल किले तक पहुंच गए, फिर कैसे ये भेड़िए लाल किले तक पहुंच गए। अगर मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, मगर प्रश्न तो पूछे जाएंगे। आप हमारे नेतृत्व करता है, इस देश में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो इसके लिए सवाल आप ही से पूछा जाएगा। नमस्कार, मैं सभी देशभक्तों को कोटि कोटि नमन करता हूं और तमाम शहीदों से आज मैं माफी मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं मैं कि आज हमारे रहते हुए उन्हें ये दिन देखने पड़े और हम अफसोस कि कुछ नहीं कर पाए अब तक, और वो हमारे लाल किले तक पहुंचकर और ऐसे घिनौने कृत्य कर कर चले गए और दुनिया के सामने हम आज मजाक बन चुके हैं दुनिया के सामने।